हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट आने वाले दिनों में क्या मूव ले सकती है, कहां तक इसके प्राइसेस जो है वो जा सकते हैं। रिसेंटली एक दो दिन पहले हमने देखा है यहाँ के अच्छा खासा डिप जो है वो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला और प्राइसेस जो है वो अच्छे खासे डाउन चले गए। लेकिन आज के दिन के अंदर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक अच्छी खासी रिकवरी जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये रिकवरी जो है वो कहां तक लेकर जा सकती है प्राइसेस को, और इस कंडीशन के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम और उसके साथ साथ शिबा इनू को स्पेशली हम यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करेंगे। ये इस वीडियो के अंदर हम सही से डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं और यहाँ से ये होगा कि हम सही डिसीजन ले सकेंगे कि आने वाले दिनों में हम मतलब अपनी ट्रेड्स जो है वो किस तरह से लगाएं, क्या हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकती हैं या नहीं। सो वीडियो आपके लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है अगर आप इसको देखना कंटिन्यू करेंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली जो है $65,000 के आसपास चल रहा है और इथेरियम जो है वो $3,500 के आसपास यहां पर चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम यहां पर दोस्तों नीचे आ जाएं तो स्पेशली शिबा इनू जो है वो आपको 0.4x01827 की प्राइस पर जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला जो है प्राइस दोस्तों वो वही रेंज है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको जो है वो शिबा इनू यहां पर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये ही सपोर्ट लाइंस हैं और जैसे ही क्रॉस मतलब यहां पर हुआ और मार्केट ने क्रैश किया तो आपने देखा कि प्राइस जो है वो एक्चुअली 0.4x0 और 17 तक एक्चुअली आ गया। और ये जो कंडीशन हुई अल्टीमेटली एक क्रैश की वजह से ही हुई इस तरह से। अब ये क्रैश किसी हद तक रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये क्रैश जो है वो कार्डानो हो, टोन कॉइन हो, डॉज कॉइन हो, इन सारे कॉइन्स को अब ऊपर लेकर जाने वाला है या नहीं, ये आगे चलकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। या फिर ये क्रैश जो है वो एक ये मतलब क्रैश के बाद जो आपको रिकवरी नजर आ रही है ये जस्ट एक ट्रेप है और यहां से प्राइस एक्चुअली नीचे ही जा सकते हैं, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक्चुअली यहां पर मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं सबसे पहले वो यह है कि शिबा इनू का प्राइस, उसके प्राइस के अंदर दोस्तों आपको मतलब एक डाउन ट्रेंड बिल्कुल सीधी तरह से नजर आ रहा होगा। यहां पर 0.4x022 के बाद यहां पर 0.4x018 तक एक्चुअली आपको अभी प्राइस जो है वो नजर आ रहा होगा। लेकिन ये प्राइस अगर हम डाउन साइड तक देखें तो वही रेंज जो है 17 वाली वहां पर टच करने के बाद ऊपर आया और ये वही रेंज है जो एक्चुअली मैंने एजाज भाई ने आपको यहां पर बताई थी। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप यहां पर बिटकॉइन को भी इवन देखें तो आपको बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त जो है वो $65,245 पर नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर इसने जो है यहां पर एक वीक के अंदर बनाया हुआ है ना, यहां पर आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा ऊपर था, ठीक। लेकिन ये जैसे ही क्रैश आया तो प्राइस थोड़ा डाउन चल रहा है। ये $69,000 या फिर $70,000 कह लें उसके आसपास जो है वो प्राइस एक्चुअली चल रहा था। तो इसके अंदर भी तकरीबन $5,000 का डिफरेंस है और 3.74% अभी भी इसका प्राइस जो है वो आपको डाउन नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर स्पेशली मैं आपके साथ जो है वो दोस्तों बात करना चाहता हूं इथेरियम पर, कि ये जो इथेरियम है इसका प्राइस एक्चुअली अभी आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं $3,573 पर, ठीक है। ये इथेरियम का प्राइस एक्चुअली आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इथेरियम के बारे में एक्चुअली प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि इस बुलरन के अंदर ये राउंड अबाउट कोई $10,000 तक भी जा सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और इस जो मतलब ये जो रूमर्स चल रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन है, ये एक आर्टिकल के अंदर चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन उससे पहले हम शिबा इनू की कुछ न्यूज ले लेते हैं। तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि डॉज कॉइन वेरी बुलिश रीसेंट रिपोर्ट्स, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट अबाउट शिबा इनू आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि शिबा इनू के बारे में जो एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। डॉज कॉइन के बारे में ये बातें चल रही कि वो बहुत ही बुलिश है, उसका प्राइस जो वो बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो एट द सेम टाइम यहां पर दोस्तों शिबा इनू के बारे में भी यही बातें हैं कि शिबा इनू का प्राइस भी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि डॉज शिब एडा वेरी बुलिश रिसेंट पब्लिश ट्वीट स्टेटमेंट revealed that recent 30 days AMBRV
market capitalization by the realized capitalization, ठीक है, of 7 of the top of the cryptocurrencies. This index shows what degree cryptocurrency is undervalued or overvalued. उस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि शिबा इनू भी बहुत ही ज्यादा जो है वो बुलिश यहाँ पर हो सकता है, इसका प्राइस भी जो है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। बिटकॉइन के साथ, कार्डानो, एडा के साथ, एवीएक्स और फिर मतलब सोलाना के साथ, तो ये जो टॉप के कुछ कॉइन्स हैं उनके प्राइजेस बहुत ही ज्यादा बुलिश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो शिबा इनू को लेकर मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, बीच में ये गैप है, तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो मेरी हेल्थ कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए 3-4 दिन बाद यहाँ पर आपके सामने वीडियो आया है। लेकिन 3-4 दिन पहले भी मैंने आपको दोस्तों यही बताया था कि शिबा इनू जो है वो पॉसिबली नीचे जा सकता है, और ये अगर नीचे जाता है, इसका प्राइस नीचे जाता है, तो मतलब कौन कौन सी सपोर्ट लाइंस है वहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखिए, मैंने कहा था कि 0.4 टाइम्स 017 तक एक जबरदस्त बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। आप अगर वहां तक इसको बाय कर लेते हैं तो आपके पास 3-4-5% जो है वो विद इन फ्यू आवर्स प्रॉफिट बनाने के चांसेस होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह से यहां से प्रॉफिट भी बनाया होगा। एट द सेम टाइम शिबा इनू शिप जंप्स 4.28% इन अनयूजुअल प्राइस रिकवरी स्टंट। अभी अनयूजुअल मेरी नजर में नहीं है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। मैं 4-5 दिन पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस अगर दोस्तों नीचे यहां पर आता है तो हमेशा सपोर्ट्स पर बाउंस होता है, तो वही हुआ और प्राइस जो है वो नीचे आया। अगर आपने मेरी बात को यहां पर कंसीडर किया होगा और आपने सोचा होगा कि भैया जो एजाज भाई कह रहे हैं ये सही बात हो सकती है, तो वहां से आपने अल्टीमेटली प्रॉफिट्स बनाए होंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से रिकवरी एक्चुअली जो है वो शिबा इनू के प्राइस के अंदर हुई। और दोस्तों हम बात कर रहे थे इथेरियम की, और मैंने आपको कहा था कि इथेरियम का प्राइस पॉसिबली जो है वो $10,000 तक जा सकता है, कुछ इस तरह की बातें यहां पर चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इथेरियम प्राइस टू 10K इज द मोस्ट एमिस्टिक, ठीक है, यहां तक जा सकता है। एक एनालिस्ट है जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इथेरियम का प्राइस पॉसिबली जा सकता है इस बुल रन के अंदर, जो कि मेरा ख्याल है कि इस बुल रन की जो लाइफ है वो 2025 के एंड तक है, अगर दोस्तों सही से स्टार्ट भी हुआ तो, ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी बहुत ही लेट हो चुकी है। और ये जो मैं बात आपसे दोस्तों कर रहा हूं उसका रीजन ये भी है कि यहां पर इनफ्लो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है ऑलरेडी, और उसका रीजन ETF के अप्रूवल्स हैं जो कि BTC को लेकर हुए। तो यहां पर मोर देन 75% जो मतलब इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो उस हिसाब से भी आई हैं। लेकिन रियल जो ट्रेडर है BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला, जो डे ट्रेडर है, ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो लोग यहां पर ट्रेडिंग करते हैं, वो अभी तक नहीं लौटे। तो इस हिसाब से थोड़ा मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन जरूर पाया जाता है इस बुल रन को लेकर, लेकिन यही कंफ्यूजन अचानक से खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। यहां पर आप देख सकते हैं ईदर टू 10,000 कुड बी द बेस्ट बेट इन क्रिप्टो। तो जिन जिन दोस्तों के पास इथेरियम है और इथेरियम की प्राइस के रिसेंट जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको देखकर मायूस हैं, वो यहां पर ये चीज समझ लें दोस्तों कि इथेरियम एक ऐसा कॉइन, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी को किसी तौर पर किसी हद तक BTC से ज्यादा सपोर्ट करता है। BTC बस एक मतलब कॉइन है जो स्टोर करके आप अपने पास रखते हैं, लेकिन इथेरियम जो है वो पूरा सिस्टम एक प्रोवाइड कर रहा है जिस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, डिपेंडेंट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। वेल, ये तो उसकी बात वैसे हो गई, लेकिन यहां पर हमने देखा है एक्चुअली 2021 का जो बुल रन था, जो उसके बाद प्राइस बिल्कुल डाउन हो गया और इथेरियम $800 तक चला गया, $900 तक चला गया, ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि 4800 एंड समथिंग तक ऑलरेडी जो है वो इथेरियम का प्राइस यहां पर आप देख सकते हैं जा चुका है 2021 के अंदर 4891। तो राउंड अबाउट कोई $4900 तक इसका प्राइस पहले जा चुका है 2021 के अंदर। तो अब मतलब इसको तोड़ना तो बनता ही है कि $5000 तक इसका प्राइस चला जाए, ठीक है, मतलब इसको तोड़ना चाहिए, ठीक है। इसके किलर्स आ गए, इसके कॉम्पिटिटर्स आ गए, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस को वहां तक जाना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से BTC का प्राइस जंप करता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो उस हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इथेरियम का प्राइस पॉसिबली जो वो $10,000 तक चला जाएगा, क्योंकि ये एक खुद में साइकोलॉजिकल मतलब एक रेजिस्टेंस भी है और एक टारगेट भी खुद में बन जाता है, ठीक है। इससे पहले इथेरियम जो है वो 200 अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, कोशिश कर रहा है $4000 की जो मतलब हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, कम से कम उसको क्रॉस करने के लिए। तो ये आगे क्या हो सकता है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस थी
कि जुलाई के अंदर से यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो ईटीएफ्स की, जो कि इथेरियम का रिसेंटली अप्रूव हुआ था, उसकी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर गैरी गेंसलर ने कहा है कि इसको आते आते जो है वो यहाँ पर सितंबर पॉसिबली हो सकता है। मेरा ख्याल है कि दे कैन डिले मोर एंड मोर बिकॉज ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, तो ये डिसीजन तो ले लिया इन्होंने, लेकिन ये अब इसको डिले करना चाहेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक और चीज है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे यहाँ पर, कि इथेरियम सप्लाई ऑन एक्सचेंजेस इज इट इन 8-year लो, मीनवाइल इंस्टीट्यूशनल डिमांड विल बी अनलॉक्ड थ्रू द ETF इन जुलाई। तो जुलाई के अंदर ये और भी डिमांड बढ़ सकती है। एक्सचेंजेस पर इसकी मौजूदगी जो है वो कम हो चुकी है, मतलब लोग ट्रांसफर करके अपने वैलेट्स के अंदर इसको रख रहे हैं या फिर स्टेकिंग वगैरह पर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई कम हो रही है, अल्टीमेटली इसका मतलब ये निकलता है कि इसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका असर आपको जो है वो प्राइजेस पर नजर आ सकता है, प्राइजेस जो है वो अच्छी खासी इथेरियम की ऊपर जा सकती हैं। अब आ जाते हैं बीटीसी पर। बीटीसी का प्राइस दोस्तों मेरा ख्याल है कि इतना स्ट्रांग नजर आ रहा है अपनी सपोर्ट लाइंस पर जाते हुए कि लगता ऐसा ही है कि बीटीसी के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिप हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका प्राइस अच्छा खासा और भी ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो डिप आपको नजर आ रही है, ये आपके लिए कोई भी ट्रेप नहीं है। मेरा ख्याल है कि दीज आर योर चांसेस कि आप इनको गवाएं मत, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक रिकवरी जो है वो नजर आ सकती है। 2021 के मई की आप जाकर दोस्तों प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लें कि मई, जून, जुलाई के अंदर क्या हुआ था, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर जो है वो किस तरह से प्राइसेस ने रिकवरी यहाँ पर उस एक साल के अंदर या कुछ मंथ्स के अंदर ही कर दी थी। तो ये हिस्ट्री खुद को रिपीट कर सकती है और प्राइसेस जो वो अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के। हम इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।